राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस अब अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त डंडा है कि 31 जुलाई तक हर हाल में चुनाव कराओ, तो दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण के आंकड़ों को लेकर एक ऐसा भयंकर पेंच फंस गया है जिसने सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालात ये है कि 20 जून तक जो रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगी है उसका तय समय पर आना नामुमकिन लग रहा है। इसी बीच पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल करते हुए सरकार की घेराबंदी और मजबूत कर दी है। आखिर क्या है ओबीसी आरक्षण का वो गणित जिसके चलते चुनाव टलने की नौबत आ गई है, और क्या सरकार में अब मध्य प्रदेश का वो ऐतिहासिक फॉर्मूला लागू होने जा रहा है? आइए डिकोड करते हैं एक एक फैक्ट को। सबसे पहले समझिए कि आखिर एन चुनाव के वक्त ये पूरा विवाद क्यों खड़ा हुआ। ओबीसी आरक्षण के सचिव अशोक जैन ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने पहले जो आंकड़े दिए थे वो बिना किसी तय प्रारूप फॉर्मेट के थे, जिससे आरक्षण का निर्धारण संभव नहीं था। अब आयोग ने वार्ड पंचों के आरक्षण के लिए एक नया फॉर्मेट जारी कर सिरे से आंकड़े मांगे हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है, लेकिन सीमित संसाधनों और जिला कलेक्टर्स के पास चल रहे जनगणना कार्य के कारण इस समय तय समय से रिपोर्ट आना नामुमकिन लग रहा है। राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल पहले ही दिसंबर तक बढ़ा दिया है और यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी माना है कि फिलहाल आयोग के पास स्पष्ट आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इस उलझन से निकलने के लिए जानकारों और विशेषज्ञों के अनुसार अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास केवल 2 ही विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प, आयोग और राज्य सरकार चुनाव टालने तथा 31 जुलाई की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। दूसरा विकल्प, एमपी फॉर्मूला। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मामले में आदेश दिया था कि यदि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है तो भी चुनाव रोके नहीं जा सकते। इसके तहत ओबीसी आरक्षित सीटों को जनरल मानकर चुनाव करा दिया जाए और राजनीतिक दल अपने स्तर पर ओबीसी बाहुल्य वार्डों में इस वर्ग के उम्मीदवार उतार दे। अदालत इस मामले में सरकार के ढूलमूल रवैयों को लेकर बिल्कुल भी नरम मूड में नहीं है। जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव समय पर न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार पहले ही 15 अप्रैल की समय सीमा चूक चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए साफ कहा है कि चुनाव कराना सरकार का वैधानिक और अनिवार्य कर्तव्य है। कोर्ट ने सरकार की दिसंबर तक की मोहलत को साफ खारिज करते हुए कहा कि भीषण गर्मी या बारिश जैसे बहानों के आधार पर लोकतंत्र के चुनाव को और ज्यादा नहीं टाला जा सकता। मामले में नया मोड़ तब आया जब याचिकाकर्ता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार की घेराबंदी सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत में कर दी। संयम लोढ़ा ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के संभावित रुख को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक केवीएट याचिका दायर कर दी। उनका कहना है कि राज्य सरकार पिछले करीब 1.5 साल से जानबूझकर चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। इस केवीएट के जरिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि यदि सरकार या आयोग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समय सीमा बढ़ाने की मांग लेकर आते हैं तो कोर्ट कोई भी एक तरफा आदेश जारी न करे और फैसला सुनाने से पहले याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों को भी अनिवार्य रूप से सुने। चलिए अब एक नजर डालते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव के उन बड़े आंकड़ों पर जो इस पूरे चुनाव की बुनियाद है। कुल ग्राम पंचायतें 16,699। कुल मतदाता कितने हैं? 4,02,20,734। पुरुष मतदाता है 2,08,62,380। महिला मतदाता है 1,93,58,147 और ट्रांसजेंडर मतदाता है 207। ओबीसी आरक्षण के इस पेच और संयम लोढ़ा की केवीएट के बाद अब गेंद पूरी तरह सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के ही 31 जुलाई तक चुनाव कराने का जोखिम उठाती है या फिर तारीखें आगे बढ़ती है। इस पूरे विवाद और मध्य प्रदेश फॉर्मूले के तहत चुनाव कराने के विचार पर आपकी क्या विभाग राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और चुनाव से रिलेटेड हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।